हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट पर। तो यहाँ पर मैं पॉलीटेक्निक एग्ज़ाम के लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और इस वीडियो में यहाँ पर देखिए फिजिक्स यानी कि फिजिक्स की विषय है, उसके लिए जो क्वेश्चन आंसर हैं उनका लेकर के आया हूँ। अगर ये क्वेश्चन आप सभी से हो जाते हैं तो डेफिनेटली इसी प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कोई आईआईटी नीट लेवल का क्वेश्चन नहीं होता है। पॉलीटेक्निक बहुत सिंपल लेवल होता है जो आप क्लास 9th और 10th में करके आए हैं, तो उस लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, चाहे जिस भी स्टेट का हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला वीडियो हो पॉलीटेक्निक एग्जाम का, और एंट्रेंस एग्जाम अभी 2 महीने बाद होने वाला है। तो उसके लिए जो भी बच्चे अप्लाई किए हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को बता देते हैं, अगर आप रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स के आप सभी को मिलते रहें दोस्तों। तो यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। बस केवल इसी प्रकार से इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसका सही आंसर हमारा बी होगा, जो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण से होकर गुजरता है। क्या होकर गुजरता है ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मुख्य फोकस गुजरता है, क्योंकि जब किरणें आपतित होती है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, इसलिए सही आंसर हमारा नंबर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक वस्तु को अनंतता में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होता है। तो देखिए, अनंत पर रखेंगे तो उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए बिंदु का आकार बढ़ा हुआ, विशाल, समान माप का। तो समान माप का तो बन ही नहीं सकते क्योंकि बहुत दूर है, इसलिए बिंदु आकार का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या से परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस सिद्धांत को क्या कहता है। तो फाइनली आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी, क्लास 12th में, स्नेल का नियम वही हमारा है। स्नेल का नियम क्या होता है, एन बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर होता है। ये हमारे स्नेल का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है, यह बात ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं। तो उसे हम छिद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आँख का अक्षिपट, आँख का अक्षिपट मतलब नेत्रपटल है। तो आँख का नेत्रपटल क्या होता है। आँख का नेत्रपटल होता है प्रकाश का संवेदन पटल, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे लाइट पड़ती है आँख पर, वो इसे ऑब्जर्व कर लेता है, उसी लेवल का हमारे दिमाग में इमेज बना देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आंख के लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर मानव आंख केंद्रित कर सकती है, इसे कहते हैं। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन है, इसे हम कहते हैं सुविधा। सुविधा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उम्र बढ़ने के साथ आंख की सुविधा की शक्ति कम हो जाती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ये तीनों दृष्टि दोष आप लोगों ने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, 11th 12th 10th में भी पढ़ा होगा। तो इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तारे के टिमटिमाने के कारण है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे सरल क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन, और कहीं कहीं बच्चे इसका प्रकीर्णन भी लगाते हैं, वो भी सही है। ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन भी सही है और प्रकीर्णन भी सही है, ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हमारा टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्लास 12th में पृष्ठ रसायन में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना कौन सी है। यहाँ पर देखिए, एक पदार्थ को आवेशित करने की प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। एक कुंडली से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र करने की प्रक्रिया, ये भी गलत होगा दोस्तों। एक चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, ये हमारा सही होगा, क्योंकि ये लेंज नियम के आधार पर है, इसलिए हमारा राइट आंसर हमारा सी होगा और कोई भी विकल्प सही नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और विद्युत धारा के उत्पादन के लिए हम जनरेटर का उपयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर जनरेटर होगा।
यदि धातु के तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाए, दोगुना हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, सूत्र क्या होता है, रो इज इक्वल टू आर ए अपान एल। ठीक है, रो इज इक्वल टू आर ए अपान एल होता है। तो इस तरह से अगर आप इसे मॉडिफाई करेंगे और अकॉर्डिंग सिचुएशन के अनुसार रखेंगे तो हमारा दोगुना आंसर सही आएगा। ठीक है, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब क्या होता है, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोधक की विद्युत धारा परिपथ की कुल विद्युत धारा के समान होती है। देखिए, श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान होता है और जो समांतर क्रम होता है उसमें विभवांतर का मान समान होता है। तो ऐसे ही ध्यान रखना कि श्रेणी क्रम में धारा का समान रखना है और पहला आंसर हमारा सही होगा क्योंकि इसमें विद्युत धारा जो है समान है, बाकी कुछ भी आंसर सही नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूल के ऊष्मा सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा के द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर यानी सूत्र के केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन के अनुसार ही इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्योंकि और कोई भी गलत है और सभी गलत है क्योंकि ये फार्मूले है ही नहीं, केवल हमारा H बराबर आई स्क्वायर आर टी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1 वाट विद्युत शक्ति बराबर होती है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 1 वाट विद्युत शक्ति होती है 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर की। ये फार्मूला बेस्ड है क्वेश्चन और आप डेफिनेशन बेस्ड है। ठीक है, ब्रेड टोस्टर और विद्युत इस्त्री जैसे विद्युत ऊष्मा के उपकरण के चालक शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातुओं द्वारा बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता जो होती है वो बहुत अधिक होती है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है जिससे कम वोल्टेज लेते हैं। ठीक है, एन फेरो वाले धारावाहक वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है तो एक फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से 7 गुना बड़ा। ये आपको आंसर याद रखना होगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए ये क्लास 12th में बच्चों ने पढ़ा होगा और हमें पता है कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो इसे ध्यान रखना। ठीक है, इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक, एक परिनालिका के अंदर उत्पन्न शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कुंडली के अंदर रखे चुंबकीय सामग्री जैसे नरम लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। जो चुंबक बनता है उससे क्या कहते हैं, उसे विद्युत चुंबक कहते हैं, उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसके बाद आंसर देने का प्रयास करिएगा। विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इजी आंसर इसका है कि सभी बिंदुओं पर समान होता है। राइट आंसर डी है, डी इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है तो उससे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी। ठीक, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रत्येक में परिवर्तित होती है। तो क्या परिवर्तित होती है, कितने घूर्णन के पश्चात परिवर्तित होती है, तो हाफ घूर्णन के पश्चात। क्योंकि आधे घूर्णन के पश्चात दोस्तों इसका भाग प्लस हो जाता है और आधे घूर्णन के पश्चात इसका भाग माइनस हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक दूसरे के समीप दिखाया जाता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जब प्रबल होगा तो वे एक दूसरे के समीप होंगे। ऐसे आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा भी होगा। ठीक है, घरों में एसी की आपूर्ति 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति के तारों में से एक लाल इंसुलेशन के साथ है जिसे कहा जाता है। तो लाल तार को क्या कहा जाता है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, वो विद्युतमयी तार होता है, विद्युतमयी तार होता है। अतः उसे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं फेस वायर। वही होता है फेस वायर। ठीक है, तो विद्युतमयी तार होता है, उसका सही आंसर ए होगा। विद्युत धारा की दिशा ली जाती है, विद्युत धारा की दिशा किसके प्रवाह के दिशा के समान होती है, या फिर विद्युत धारा की दिशा ली जाती है तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। ये आप लोगों ने क्लास 10th से पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध आर के तार का टुकड़ा 5 समान भागों में काटा जाता है। इन भागों को फिर समांतर क्रम में, यदि इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बाई आर डैश का अनुपात क्या होगा। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इससे आप घर पर प्रैक्टिस करना। अगर इसका आंसर निकाल लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा 25 आएगा, जो हमारा डी ऑप्शन है, इसलिए सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों बस 28 क्वेश्चन थे जिनको मैंने करवाया इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो अभी जल्द ही लाएंगे। ठीक है, जिसमें आपके टॉप 30 क्वेश्चन होंगे करेक्ट। तो इसी प्रकार से इसी लेवल के क्वेश्चन होंगे, क्लास 9th और 10th लेवल के क्वेश्चन होंगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों फुल तैयारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।